साथी नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। बिहार चुनाव की तारीखें जब से पड़ी हैं, अब टिकट भी बंटना शुरू हो गया है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने 40 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने जब से रैली करी है, दूसरे पार्टियों को तो छोड़िए, जो बहुजन समाज की पार्टी है, खास करके भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो बहुजनों के नेता बनते फिर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया पे टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उस नेता पे कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा, जो कहता है कि हम सरकार के आभारी हैं, उस सरकार के आभारी हैं जिस सरकार ने हमारे लोगों की खाल खींच ली, जिस सरकार ने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रोने का काम मजबूर किया, जिस सरकार ने हमारे घरों पे बुलडोजर चलाया, जिस सरकार ने हमारी मस्जिदों को, दरगाह को, खानकाहों को, हमारे धार्मिक स्थलों को फतेहपुर में और अगर कोई आंदोलन करने आया तो लाठियों से पीट के जेल में भेजने का काम किया, जिनके राज में आपके भाई के बदन पर 5-5 गोली चली, खून की होली खेली गई, और जिनके राज में 2 अप्रैल 2018 में हमारे लोगों को पीट पीट कर, लाते मार मार कर जेल में बंद कर दिया गया और नारसी के आंदोलन में माथे पर, सर पे गोली चला के मुस्लिम भाइयों का नरसंहार किया गया, उस सरकार को कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अगर उन्होंने पूरी बयान बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की सुनी होती तो शायद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पर वो टिप्पणी नहीं कर रहे होते। साथियों, बहुत बड़ी खबर है और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के बारे में चर्चा हो रही थी कि इन्होंने बीजेपी से साठगांठ कर लिया है, बीजेपी से अंदर अंदर ही हाथ मिला लिया है, तो वो बयान तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो बहन कुमारी मायावती जी ने स्मारक स्थल को लेकर योगी आदित्यनाथ जी यानी कि उत्तर प्रदेश के सरकार का धन्यवाद दिया था, ना कि उनकी सरकार कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, आप लोग तो जानते ही होंगे। फिर भी चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि जो महिला समाज को नहीं समझ पा रही है और जो मौजूदा सरकार का धन्यवाद दे रही है, वो कैसे बहुजनों की बात कर सकती है। आज उसी पर नज़र डालेंगे और बताएंगे कि 40 जो विधानसभा सीटों पे बहुजन समाज पार्टी ने बिहार पर के टिकट दिया है, वे लोग कहां से, कौन कौन है, किसकी अच्छी साझेदारी है, कौन सबसे अच्छा चुनाव निकाल सकता है, आज इसी पर नज़र डालेंगे। क्योंकि लगातार बहुजन समाज की मैं खबरें दिखा रहा हूं, तो आपसे निवेदन है कि आर्थिक मदद की भी ज़रूरत है, तो आप मुझे आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। QR कोड है, स्कैन करिए और मुझे भेजिए। समाज पार्टी की मुखिया रैली करी, लोगों को लगने लगा कि बहुत लोग नहीं आएंगे, लेकिन बहन जी ने वो इतिहास खड़ा कर दिया कि अगर जब चाहे, जहां चाहे, जितनी चाहे उतनी वो भीड़ बुला सकते हैं। 16 अक्टूबर को यानी कल वो फिर से मीटिंग करने जा रही हैं, लेकिन जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, जो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार आए दिन कह रहे हैं कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी गलत कर रही है, बहन जी गलत कर रही हैं। आपको तो पता ही होगा कि अगर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, तो लोग बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के बाद उन्हीं को देख रहे थे। बहुत सारे दलित समाज के लोग, बहुत सारे OBC मुस्लिम समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद पर विश्वास करने लगे थे, भरोसा जताने लगे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये व्यक्ति अंत समय में, जैसे जैसे समय गुजरेगा, वो बहुजन नेताओं का ही विरोध करने लगा। एक सबसे ज़्यादा झुकाव अगर चंद्रशेखर आजाद कर रहा है तो समाजवादी पार्टी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, भाजपा की तरफ। इसलिए अगर चंद्रशेखर आजाद किसी का सहयोग या साथ मांगने गए होंगे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास। आपको पता ही होगा कि 2 सीटों के लिए रो पड़े थे और बहन जी को कहते हैं कि बहन जी हमसे मिलती नहीं, बहन जी हमसे लेना नहीं चाहती है, बहन जी हमसे मिलना नहीं चाहती है। तो सवाल तो ये खड़ा होता है कि बहन कुमारी मायावती जी से मिलने के लिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेटर से बात करनी पड़ेगी, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से बात करनी पड़ेगी। आप भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भले ही आप पार्टी बना लें, भले ही आपके पास संख्या है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ऐसे ही लोगों से नहीं मिल लेते। आप कहें, आप मीडिया में
पब्लिश कराएं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि मैं बहुजन समाज पार्टी के मुखिया का सम्मान करता हूं और उनसे मिलना चाहता हूं। लेकिन नहीं, ये व्यक्ति अब दलित समाज के साथ साथ बहुजन समाज को भी गुमराह करने में लगे हुए हैं। अब जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में इतनी बड़ी रैली बुलाई थी, अब तो पूरी तरफ हर मंचों पे जा करके यही कह रहे हैं कि बहन जी बदल चुकी हैं, विरोध न करके उनका धन्यवाद कर रही हैं। साथियों, आप ये बताइएगा, आपको भी समझने की ज़रूरत है, अगर आप इस सरकार में हैं और भाजपा की सरकार है, आपका काम करना है या आप अपना काम करवाना चाहते हैं, तो क्या बहन जी की सरकार का इंतज़ार करेंगे या चंद्रशेखर रावण का इंतज़ार करेंगे, या अपना काम खुद स्वयं कर भाजपा से के नेताओं के पास जाकर, सरकार के पास जाकर अपना काम करवाएं? ये अपनी में सोचने और समझने की बात है। बहन जी ने कहा था कि जब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी तो ये स्मारक स्थलों से जो पैसा इकट्ठा हुआ था उस पैसे का गबन कर दिया था, जबकि योगी सरकार का धन्यवाद इसलिए करती हूं कि इन्होंने स्मारक स्थल का पैसा स्मारक स्थल में ही खर्च किया। तो सोचिए कौन सी बड़ी बात बहन जी ने कह दी, कौन सी गलत बहन कुमारी मायावती जी ने कह दी, जिसका आज के समय में बहुत ही ट्रोल किया जा रहा है। अब समझने की बात है कि जो लोग बहुजन समाज के नेताओं को, बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं, इससे साफ स्पष्ट होता है कि अब ये बहुजन समाज के रखवाले नहीं हो सकते। मैं मानता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत अच्छे नेता हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले भविष्य के सबसे बढ़िया नेता हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को कोई चाहता है तो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को। बहुजन समाजों के दिलों की धड़कन है। बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी लीडर है जो सबके दिलों पे राज करती हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद रावण को राज करने में बहुत वक्त गुजर जाएगा। साथियों, इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह से भरे मंचों से कहते हैं कि हम आंदोलन करते हैं तो आंदोलन करने नहीं दिया जाता है, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ उठाए नहीं दिया जाता है, हमारे घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, सोचना भी ज़रूरी है। अगर भाजपा सरकार में, योगी सरकार में अगर किसी के घरों पे बुलडोजर चल रहा है तो वो कौन लोग हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो आपके आंदोलन को रोका जा रहा है तो सरकार क्या आपको रोकेगी नहीं? साथियों, समझने वाली बात है, जो काम शांति से हो सकता है वो काम चिल्ला के नहीं हो सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी आए और चंद्रशेखर आज़ाद जी आने के बाद लोगों के अंदर जोश तो भरे, ये अलग विषय है कि उन्होंने सभी लोगों को मजबूत किया और लड़ने के लिए तैयार तो कर दिया, लेकिन हकीकत ये है कि जब तक आप शांति से काम नहीं करेंगे, जब तक आप प्यार से काम नहीं करेंगे, जब तक आप सरकार या किसी कर्मचारी के पास जाएंगे और प्रेम से बात नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं हो सकता। इसलिए आपको धैर्यवान होना चाहिए। जब धैर्यवान होंगे तभी जा कर के आपका काम पूरी तरह से हो पाएगा। साथियों, अब सवाल ये है कि क्या बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बिहार के 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं तो कुछ कर पाएंगे? आपको बता दूं कि जिन सीटों पर बहन कुमारी मायावती जी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करी है, ये अपने आप में अलग पहचान बनाता है, और बिहार के कुछ ऐसी सीटें जहां आपको लगेगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो किया है वो सबसे अलग विषय का काम किया है। जिनको टिकट दिया है वो भविष्य में एक नेता ही नहीं बल्कि जनता का सेवक बन के उभरेंगे। साथियों, आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने पहला जो नाम आया है कल्याणपुर से पूर्वी चंपारण का जो प्रत्याशी बनाए गए हैं बदी उज़्मा उर्फ चांद बाबू। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर से जिसको टिकट दिया है वो मुस्लिम है। दूसरा, प्रिया कुमारी राव बलरामपुर से टिकट मिला है, कटिहार जो सामान्य जाति से आती हैं। और प्रेम कुमार मंडल जी जो प्राणपुर से आते हैं, कटिहार के ही रहने वाले हैं। और
उपेंद्र मंडल जो मनिहारी विधानसभा है, अनुसूचित जनजाति, वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कटिहार से। और कटिहार के बरारी से द्वारिका मंडल जी को टिकट मिला है। और मधेपुरा के बिहारीगंज से श्री रविंदर यादव जी को मिला है। मधेपुरा के बिहारीगंज से श्री रविंदर यादव को मिला है। मधेपुरा के सिंहेश्वर से श्री सुभाष कुमार को मिला है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से श्री राम सुधारी सदा को मिला है। और दरभंगा के हाया घाट से श्री नागेश्वर दास को, दरभंगा के बहादुरपुर से श्री प्रयास प्रभाकर को, मुजफ्फरपुर के गाय घाट से श्री इशरत परवीन को यानी मुस्लिम महिला को मिला है। और मुजफ्फरपुर से बोचहा से श्री राहुल कुमार को, ये अनुसूचित जाति के हैं। गोपालगंज के अनुसूचित जाति है, भोरे से चुनाव लड़ रहे हैं सुरेंद्र कुमार राम जी। सिवान से सुनीता देवी जी। सिवान के दरौंदा से मधुसूदन सिंह जी। सिवान के महाराजगंज से श्री रवि रंजन टीसू जी। सिवान के और सारण के गरखा से श्री अरविंद कुमार जी। समस्तीपुर के कल्याणपुर से रत्नेश्वर राम जी। और समस्तीपुर के रोसड़ा से श्री अमित कुमार बैठा जी। और आपको बता दूं कि जो 21वें उम्मीदवार हैं मोहम्मद शकील तेघड़ा से लड़ रहे हैं चुनाव। बेगूसराय के साहेबपुर के कमाल से चुनाव लड़ रहे हैं अनंत कुमार पोद्दार जी। और भागलपुर के कहल गांव से चुनाव लड़ रहे हैं श्री भवेश कुमार जी। और भागलपुर से चुनाव लड़ रही हैं श्रीमती रेखा दास जी, जिनकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है रेखा दास की। वह रेखा दास को भी चुनाव लड़ रही हैं। और आपको बता दूं कि इन सब लोगों में सबसे ज़्यादा अगर किसी की निगाह देखी जाए कि तो कैमूर के रामगढ़ विधानसभा सतीश सिंह यादव को और कैमूर के मोहनिया विधानसभा से श्री ओम प्रकाश नारायण ओम प्रकाश दीवाना जी को टिकट मिला हुआ है। साथियों आप समझिए, 17 अक्टूबर को ओम प्रकाश दीवाना का पर्चा दाखिला है और बहुत बड़ी रैली बुलाई है। बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो आपको समझना भी ज़रूरी है और आपको जानना भी ज़रूरी है। तो हम भी पहुंचेंगे।